किस किस टैक्स पेयर को 10IEA का फॉर्म फिलअप करना होगा, किसके लिए मैंडेटरी है 10IEA का फॉर्म फिलअप करना। आज इसके बारे में हम लोग सारा का सारा डिटेल्स जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग लाइव देखेंगे कि 10IEA का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, सारा का सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में, ठीक है, यानी कि इस करंट असेसमेंट ईयर में न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, आप डिडक्शन एग्जम्पशन लेना चाहते हैं और आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, ठीक है, अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो उस केस में आपको 10IEA का फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद ही आप एग्जम्पशन या डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, ठीक है, और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल करना चाहते हैं, डिडक्शन एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 10IEA का फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, अदरवाइज आपकी इनकम अगर सैलरी से है, पेंशन से है या अदर रिसोर्स से है, कैपिटल गेन से है, तो उस केस में आपको 10IEA का फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, बस वहाँ पे यस नो वाला जैसे पहले था असेसमेंट ईयर 2023-24 में, सेम वैसे ही इस वाले में भी है। ठीक है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो यस करें, न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो नो करें। वही पुराना वाला सिस्टम है, इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। यहाँ पे अपडेट क्या आया हुआ है, तो अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है और आप डिडक्शन एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो ही आपको 10IEA का फॉर्म फिलअप करना होगा। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ही आपको डेट मिली हुई है कि आपको 31 जुलाई से पहले पहले 10IEA का फॉर्म फिलअप कर लेना है। अगर आप 31 जुलाई से पहले नहीं करते हैं तो फिर न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इस बात पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, ठीक है, और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, आपके पास एग्जम्पशन डिडक्शन है, तो उस केस में आप 31 जुलाई से पहले ही अपना ITR फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं इसका लाइव प्रोसेस कि कैसे 10IEA का फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिएगा आप लोग, जिसका कि URL है incometax.gov.in। सर्च कीजिएगा गूगल में तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करके अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप इस पोर्टल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, उसको देख के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपना ID पासवर्ड डाल के। ठीक है, यहाँ पे मैं ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि कैसे अब 10AI फिलअप करना है, क्योंकि मैं जो अपना ITR फिलअप कर रहा हूँ, इनका क्या है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल में आएंगे, फिर यहाँ पे नीचे इनकम टैक्स फॉर्म पे आएंगे, फिर यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रंट पे ही 10IEA का फॉर्म शो हो रहा है, तो यहीं पे राइट साइड में आपको देखिए एक फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, बाकी और भी सब फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या फिलअप करना है, तो 10IEA का फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जब भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, क्योंकि आगे इसके बारे में डिटेल्स पूछेगा आपसे जब अपना ITR आप फाइल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपका सबमिशन मूड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिलिंग टाइप आ जाएगी और यहाँ पे असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे आपको 24-25 चूज़ कर लेना है। हालांकि यहाँ पे भी 24 ही 25 है, क्योंकि इसी साल से ये कंडीशन लागू हुई है। ठीक है, चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है।
ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ यस ही करना है, नो कीजिएगा तो ये फॉर्म लेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला वाला जो ऑप्शन आपको यस करना, देखिए नो अगर मैं करता हूँ तो क्या कर देगा, तो यहाँ पे रेड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। अब यहाँ पे ड्यू डेट पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर नॉर्मली आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट ड्यू डेट 31 जुलाई होगी। मैंने आगे पहले ही बताया ना आपको कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई ही रहने वाली है। अगर आपके केस में ऑडिट अप्लीकेबल है तो आपको 31 अक्टूबर तक चांस मिलेगा। ठीक है, अगर आपका ट्रांजेक्शन वगैरह है तो आपको 30 नवंबर तक का यहाँ पे टाइम मिल रहा है। तो हमारे केस में क्या है, 31 जुलाई है, तो मैं यहाँ पे 31 जुलाई को चूज़ कर लेते हैं। 31 जुलाई से पहले हम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, यस कर देने के बाद यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी होगी। पहला जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ऑटो फिलर है, सब चीज़ फिल होगा, बस आपको क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस क्लिक करना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपका ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा। देख रहे हैं, कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको इजीली सेव कर देना है। सेव हो गया। अब यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, पहले यहाँ पे चेकआउट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा सन यहाँ पे या डॉटर जो भी होगा, फिर उसके बाद अपने फादर का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। फादर नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, दोनों जो शो हो रहा है उस पर चेक मार्क लगा दीजिएगा। चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे नीचे प्लेस पूछ रहा है, तो अपना जो प्लेस होगा आपका यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन कर देने के बाद यहाँ पे फिर से आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से आपको प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा का सारा डिटेल्स शो होने लगेगा। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड एंड ई वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे यस कर देना है। यस कर देने के बाद यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वेरिफिकेशन कराने का वो है आधार OTP से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है उसी को आपको चूज़ करना है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन किस कंडीशन में है कि अगर आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उस कंडीशन में आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे कन्फर्म कीजिए। ठीक है, कन्फर्म कर देने के बाद यहाँ पे चेक मार्क पे आपको आई एग्री पे लगा के फिर जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। तो आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर 6 अंक की OTP चली जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मेंशन कर देने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे यस कर देंगे। यस कर देने के बाद क्या हुआ कि आपका 10 IEA का फॉर्म फिलअप हो गया। यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल गया और यहीं पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करके इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। डाउनलोड करके देखिए, मैं इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 AI का फॉर्म शो होने लगा। यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर ब्लैक कलर में यहाँ पे देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी शो हो रहा है और फिलिंग डेट भी शो हो रही है। ठीक है, फिलिंग डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर आगे पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग या तो प्रिंट करके रख लीजिए या तो सेव करके रख लीजिए। ठीक है, इसको सेव ज़रूर कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग 10 IEA का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैंने लाइव प्रोसेस सारा का सारा डिटेल्स आप लोगों को बता दिए हैं। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होगा, कुछ कंसेप्ट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझसे। जल्दी से जल्दी मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार और बता दूँ, अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना ITR फिलअप करना चाहते हैं तो उसी केस में ही आपको 10 IEA का फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, इस चीज़ पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई कंसेप्ट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।